एक पल के लिए सोचो, 7 आदमी एक कमरे में एक अकेले आदमी के सामने खड़े हैं। उनके पास नाम था, हिम्मत थी, योजना भी थी, लेकिन जब उन्होंने वो नाम लिया तो जो हुआ वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो बाइबल में दर्ज है और जो आज भी हर उस इंसान के लिए सबक है जो बिना सच्चे रिश्ते के परमेश्वर की शक्ति इस्तेमाल करना चाहता है। पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा की मंजिल एकदम साफ थी, वो शहर जहां परमेश्वर उसे भेजना चाहता था। पवित्र आत्मा ने पौलुस के कदम उस शहर की तरफ मोड़े और इस बार वो सिर्फ गुजर नहीं रहा था, वो वहां कई सालों तक रुका। पहुंचते ही उसकी मुलाकात उन लोगों से हुई जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे, लेकिन खुशखबरी का पूरा संदेश अभी उन तक नहीं पहुंचा था। पौलुस ने उन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया और पवित्र आत्मा तुरंत उन पर उतर आई। उस पल के बाद इफिसुस में कुछ बदलने लगा, अदृश्य शक्ति काम करने लगी। पौलुस के जरिए जो काम हो रहे थे वो किसी आम बात से बिल्कुल अलग थे। कपड़े के टुकड़े, यहां तक कि साधारण कपड़े जो पौलुस के बदन से लगे होते थे, बीमारों तक पहुंचाए जाते थे और चंगाई मिलती थी। बीमारियां खत्म होती थीं, सताने वाली आत्माएं निकल जाती थीं। यह शक्ति साफ जाहिर करती थी कि यह सिर्फ परमेश्वर की थी। इफिसुस एक ऐसा शहर था जो अंधेरे में जड़ पकड़े हुआ था। यह पूरे एशिया माइनर में मूर्ति पूजा का केंद्र था। वहां अर्तिमिस का भव्य मंदिर था, इतना शानदार कि दुनिया के 7 अजूबों में इसकी गिनती होती थी। जादू टोना यहां सिर्फ किया नहीं जाता था, बल्कि यह जीवन का हिस्सा था। लोग ऊपरी शक्तियों से हिफाजत के लिए जादू के कागजात, तावीज और बुरी आत्माओं से बातें ढूंढते थे। डर इस शहर की नींव था, लेकिन जिस पल पौलुस ने इस शहर में कदम रखा वो नींव हिलने लगी, क्योंकि सच्चा नूर आ गया था। पौलुस के जरिए जो चमत्कार हो रहे थे उन्हें नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। बुरी आत्माएं बहस नहीं करती थीं, वो चीख कर भाग जाती थीं जैसे ही पौलुस के होंठों से यीशु का नाम निकलता। इफिसुस के लोगों ने ऐसी शक्ति देखी जो कोई भी जादूगर, कोई भी रस्म, कोई भी पुराना कागज कभी नहीं दिखा सकता था। लेकिन हर आंख में हैरानी नहीं थी, कुछ आंखों में जलन थी। जो लोग सालों से अपनी पहचान जादू टोने के जरिए बना रहे थे वो खुद को खतरे में महसूस कर रहे थे। अगर पौलुस का परमेश्वर सच्ची शक्ति रखता था तो उनका सारा साम्राज्य टूटने वाला था। और उन सब में सबसे ज्यादा बेचैन थे 7 भाई, स्केवा के बेटे। उनके बाप स्केवा के पास यहूदी प्रधान याजक का ओहदा था और उसके बेटे यह नाम हर जगह गर्व से लेते फिरते थे। घमंड इन लोगों की रगों में दौड़ रहा था, लेकिन अपने खानदान के नाम की वाहवाही अब काफी नहीं रही थी। उन्होंने देखा था कि भीड़ पौलुस के गिर्द इकट्ठी होती थी। उन्होंने देखा था कि शैतान पौलुस के आगे झुकता था और वो भी वही शक्ति, वही नामो नामूस चाहते थे। लालच ने उन्हें एक खतरनाक और बेवकूफ फैसले की तरफ धकेल दिया। उन्होंने उस इलाके में बुरी आत्माएं निकालने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन सच्चे ईमान के जरिए नहीं, बल्कि उन्होंने एक नाम उधार लिया। हम तुम्हें उस यीशु के नाम पर हुक्म देते हैं जिसका पौलुस प्रचार करता है, निकल जाओ। यही था उनका तरीका। एक नाम जो पासवर्ड की तरह इस्तेमाल किया गया, एक फॉर्मूला जो किसी और के परमेश्वर के साथ रिश्ते से नकल किया गया। वो जल्द जानने वाले थे कि यीशु का नाम कोई जादू का जुमला नहीं है जिसे कोई भी अपने फायदे के लिए उधार ले सके। यह नाम जीवित अधिकार है और अधिकार सिर्फ उन्हें मिलता है जो उस स्रोत से जुड़े हैं। वो दिन आ गया जब 7 भाई एक ऐसे इंसान के सामने खड़े थे जिसे एक अंधेरी आत्मा ने पूरी तरह काबू कर रखा था। उसकी नजर वहशी थी, उसकी हालत बेकार थी, उसका पूरा वजूद इब्लीस के कब्जे में था। भाई पूरे कीन थे, जरूर नाम काम करेगा, लेकिन उनकी योजना में एक घातक कमी थी जिस पर उन्होंने गौर नहीं किया था। पौलुस के पास जो कुछ था वो कोई तकनीक नहीं थी जिसे सीखा और नकल किया जा सके। वो जीवित परमेश्वर के साथ एक गहरा जाती रिश्ता था, कुछ ऐसा जो दिया, उधार या नकल नहीं किया जा सकता। 7 भाइयों के पास यह बिल्कुल नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी शर्त लगाई, यह बोलकर, यीशु के अधिकार में जो पौलुस का मालिक है, हम हुक्म देते हैं, निकल जाओ। शब्द सही लगते थे, लेकिन उन शब्दों के पीछे कोई सच्चा ईमान नहीं था, कोई समर्पण नहीं था, मसीह के साथ कोई सच्चा रिश्ता नहीं था। सिर्फ
खोखली नकल थी जो यकीन की शक्ल में दिखती थी। शायद उन्होंने इंतजार किया कि आत्मा मान जाए, लेकिन अदृश्य दुनिया दिखावे की मुद्रा पर नहीं चलती। वो तुरंत सच्चे और नकली के बीच फर्क कर लेती है। कब्जे में आए इंसान में कुछ बदला। उसके चेहरे का भाव बदल गया, डर में नहीं बल्कि कुछ और ज्यादा परेशान करने वाली चीज में। एक धीमी टेढ़ी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। इब्लीस कांप नहीं रहा था, वो खुश था। फिर ऐसे शब्द आए जो कमरे में तलवार की तरह चुभ गए। यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस से मैं वाकिफ हूं, लेकिन तुम आखिर हो कौन? सब कुछ रुक गया। भाई जम गए। वो शब्द सिर्फ जवाब नहीं थे, वो एक पर्दाफाशी थी। इब्लीस को यीशु को मानना कोई मसला नहीं था, जो तमाम अदृश्य जगतों पर सर्वोच्च अधिकार रखता था। उसे पौलुस को मानना भी ठीक लगा, जो सच्ची पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और मसीह के आगे पूरे समर्पण में था। लेकिन स्केवा के बेटे वो अदृश्य दुनिया में बिल्कुल अनजान थे। कोई रिश्ता नहीं, कोई हिफाजत नहीं, कोई अधिकार नहीं। वो अजनबी थे जो ऐसी शक्ति को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे जो कभी उनकी थी ही नहीं। बिना किसी चेतावनी के वो कब्जे में आया इंसान हिला, इंसानी रफ्तार से नहीं, उससे कहीं आगे की किसी चीज के साथ। उसने भाइयों पर अंधाधुंध शक्ति के साथ हमला किया। उन्हें प्रतिक्रिया करने का वक्त ही नहीं मिला। कुछ ही पलों में 7 जवान मर्द जमीन पर गिर रहे थे, सिर्फ एक कब्जे में आए इंसान से हारे हुए। कोई जवाब नहीं था, कोई बचाव नहीं था, कोई आत्मिक जमीन नहीं थी जिस पर खड़े हो सकें। जो एक दिखावे की शुरुआत से शुरू हुआ था वो वहीं खत्म हुआ, खौफनाक अफरा तफरी भरी तबाही में। कपड़े फटे, खून निकला, इज्जत बिल्कुल चूर चूर हो गई। उनके अंदर का हर झर्रा यकीन जो लेकर आए थे चला गया। करने को कुछ बचा नहीं था सिवाय भागने के। 7 भाई जो उस घर में शक्ति दिखाने की उम्मीद लेकर गए थे, उस घर से चिल्लाते, जख्मी और सब कुछ खोकर बाहर निकले, यहां तक कि उनके कपड़े भी। 7 बनाम 1 और वो हारे। पवित्र शास्त्र साफ बयान करता है कि उस आदमी ने उन सबको हराया और वो नंगे और लहूलुहान गलियों में भाग गए। खबर तेजी से फैल गई। इफिसुस एक फुर्तीले बाजार, भरी गलियों और सरगर्म आराधनालयों का शहर था और इसका हर कोना सुन चुका था जो कुछ हुआ था। स्केवा के बेटों की कहानी मुंह दर मुंह चली। उन्होंने यीशु के नाम को हथियार बनाने की कोशिश की थी, उसे जाने बगैर, और नतीजा था आमला, बेशक और पूरी जिल्लत। पवित्र डर की लहर पूरे शहर में दौड़ गई, यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों में। लोग अब वो बात समझने लगे थे जो पहले कभी नहीं समझे थे। यीशु सिर्फ एक और नाम नहीं था इफिसुस की लंबी देवताओं की फहरिस्त में शामिल करने के लिए। उसका नाम बिल्कुल अपनी अलग श्रेणी में था। यहां तक कि अदृश्य दुनिया ने भी इसे पुष्टि की, झुककर नहीं बल्कि उन्हें हिंसक तरीके से नकार कर, जो बिना सच्चे अधिकार के आए थे। वो प्रतिक्रिया खुद एक गवाही बन गई। यीशु के नाम की इज्जत उस स्तर पर उठ गई जो इस शहर ने पहले कभी नहीं जाना था, और कई दिलों के अंदर कुछ टूटने लगा। पश्चाताप जड़ पकड़ने लगा था। जिस चीज के गिर्द उन्होंने अपनी जिंदगियां बनाई थीं, जादू के कागजात, हिफाजती तावीज, याद किए हुए रस्म और रिवाज, सब कुछ अचानक खोखला और बेकार लगने लगा। एक ऐसे परमेश्वर के सामने जो सच्चाई में जीवित था। ढोंग गिर गया। लोग आगे आने लगे, खुलेआम उन कामों को कबूल करते हुए जो उन्होंने छुपाए हुए थे। कोई पर्दापोशी नहीं, कोई कमी नहीं, सिर्फ खालिस सच्चा इकबाल। फिर कुछ और भी ज्यादा हैरतंगेज हुआ। उन्हीं लोगों ने अपने कागजात इकट्ठे किए, अपने कारोबार के वो औजार, और उन्हें सबके सामने आग लगा दी। ये सस्ते दस्तावेज नहीं थे। उनकी मिलाकर कीमत 50,000 चांदी के सिक्कों की थी, एक असाधारण रकम। लेकिन अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। यह कोई चुप झाती फैसला नहीं था। यह एक साफ आमला ऐलान था, जिसका मतलब था हम अंधेरे से खत्म हो गए हैं और हम मसीह को चुन रहे हैं। जो 7 घमंडी भाइयों की जिल्लत भरी नाकामी से शुरू हुआ था, वो परमेश्वर के हाथों में उसके लिए एक चिंगारी बन गया जो इस शहर ने कभी नहीं देखी थी। सामूहिक पश्चाताप का एक ताकतवर लम्हा। जो दुश्मन ने खुशखबरी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, वो सिर्फ इसे और ताकतवर बना गया। इफिसुस, जो अपने जादू टोने और आत्मिक अंधेरे की वजह से बदनाम था, एक ऐसा शहर बन रहा था
जहां यीशु का नाम बुलंद था। परमेश्वर का कलाम उस लम्हे में सिर्फ जिंदा नहीं रहा, बल्कि और तेजी से फैल गया। खुशखबरी और गहरी पूरे इलाके में जड़ पकड़ती गई। तो यह दास्तान हमें सच्चाई में क्या सिखाती है? यह दिखाती है कि ईमान दूसरे का नहीं हो सकता। तुम किसी और का परमेश्वर के साथ रिश्ता विरासत में नहीं ले सकते, या किसी और विश्वासी का अधिकार उधार नहीं ले सकते। मसीहियत एक परंपरा नहीं है जो अदा की जाए। ये एक जिंदगी है जो मसीह के साथ सच्चे रिश्ते में गुजारी जाए। वो अधिकार जो यीशु के जरिए बहता है सिर्फ उनका है जो सच्चाई में उसके हैं। स्केवा के बेटों ने शक्ति ढूंढी जबकि समर्पण से भागते रहे। वो नतीजे चाहते थे बिना रिश्ते के, असर चाहते थे बिना आज्ञाकारिता के, और यह मेला खालीपन के सिवा कुछ नहीं देता। यीशु के नाम में सच्चा अधिकार शब्दों की तकरार से नहीं खुलता। यह एक समर्पण कर दी गई जिंदगी, सच्चे पश्चाताप और उसके आगे रोज की आज्ञाकारिता से मिलता है। यह कहानी एक ऐसी सच्चाई जाहिर करती है जो हर पीढ़ी को सुनने की जरूरत है। यीशु का नाम लेना और यीशु को सच्चाई में जानना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। आत्मिक दुनिया बड़े ओहदों, चमकदार तकरीरों या खोखली रस्मों से प्रभावित नहीं होती। वो सिर्फ उस इंसान के सच्चे अधिकार के सामने झुकती है जो सच्चाई में पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और उसके जरिए रहनुमाई पाता है। आज ईमान पर चलने वालों के लिए यह एक गहरी चेतावनी है। होशियार रहो। ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो मसीह की नुमाइंदगी का दावा करती हैं, जबकि उसका नाम सिर्फ अपने फायदे, अपनी पहचान या दूसरों पर काबू के लिए इस्तेमाल करती हैं। हर वो इंसान जो बाइबल उठाए हुए है, जरूरी नहीं कि पवित्र आत्मा भी उठाए हुए हो। और दूसरों में जो हम देखते हैं उससे आगे ये कहानी शीशे को हमारी तरफ मोड़ती है। ये हम में से हर एक को पुकारती है कि सिर्फ ऊपर की सतह पर मौजूद ईमान से बेनियाज हो जाओ। आसान मजहब काफी नहीं है, विरासत में मिला यकीन काफी नहीं है, मसीह दिखावा करने वालों की तलाश में नहीं है। वो ऐसे लोगों की तलाश में है जो सच्चाई में उसके करीब आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही निकटता वो जगह है जहां सच्चा आत्मिक अधिकार पैदा होता है। तो ये सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी रहता है। जब आत्मिक अंधेरा सीधे तुम्हारी आंखों में देखता है, क्या वो जानेगा कि तुम किसके हो? क्या तुम यीशु का नाम एक लेबल की तरह उठाए हुए हो या एक जिंदा हकीकत की तरह? अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो बाइबल सिग्नल्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।